श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के चतुर्थ अध्याय में चैत्र मास में रामायण के पठन और श्रवण का महात्म्य वर्णित किया गया है। कलिक नामक व्याध और उत्तंग मुनि की कथा वर्णित की गई है। नारद उवाच अन्यमासं प्रवक्ष्यामि शृणुध्वं सुसमाहिताः सर्वपापहरं पुण्यं सर्वदुःखनिबर्हणं ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां चैव योषितां समस्तकामफलदं सर्वव्रतफलप्रदं दुःस्वप्ननाशनं धन्यं भुक्तिमुक्तिफलप्रदं रामायणस्य माहात्म्यं श्रोतव्यं च प्रयत्नतः। नारद जी कहते हैं, महर्षियों, अब मैं रामायण के पाठ और श्रवण के लिए उपयोगी दूसरे मास का वर्णन करता हूँ। एकाग्रचित्त होकर सुनिए। रामायण का महात्म्य समस्त पापों को हर लेने वाला, पुण्य जनक तथा संपूर्ण दुखों का निवारण करने वाला है। वह ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा स्त्री इन सबको समस्त मनोवांछित फल प्रदान करने वाला है। उससे सब प्रकार के व्रतों का फल भी प्राप्त होता है। वह दुःस्वप्न का नाशक, धन की प्राप्ति कराने वाला तथा भोग और मोक्ष रूप फल देने वाला है। अतः उसे प्रयत्न पूर्वक सुनना चाहिए। अत्रैवोदाहरन्तीम मितिहासं पुरातनं पठतां शृण्वतां चैव सर्वपापप्रणाशनम्। इसी विषय में विज्ञ पुरुष एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। वह इतिहास अपने पाठकों और श्रोताओं के समस्त पापों का नाश करने वाला है। आसीत् पुरा कलियुगे कलिको नाम लुब्धकः परदार परद्रव्य हरणे सततं रतः। प्राचीन कलियुग में एक कलिक नाम वाला व्याध रहता था। वह सदा पराय स्त्री और पराय धन के अपहरण में ही लगा रहता था। परनिंदा परो नित्यं जंतु पीड़ा करस्तथा हतवान ब्राह्मणान् गावः शतशोऽथ सहस्रशः। दूसरों की निंदा करना उसका नित्य का काम था। वह सदा सभी जंतुओं को पीड़ा दिया करता था। उसने कितने ही ब्राह्मणों तथा सैकड़ों हजारों गौओं की हत्या कर डाली थी। देवस्व हरणे नित्यं परस्व हरणे तथा तेन पापान्यनेकानि कृतानि सुमहान्ति च। पराय धन का तो वह नित्य अपहरण करता ही था। देवता के धन को भी हड़प लेता था। उसने अपने जीवन में अनेक बड़े बड़े पाप किए थे। न तेषां शक्यते वक्तुं संख्यावत्सरकोटिभिः स कदाचिद् महापापो जन्तूनामन्तकोपमः। सौवीरनगरं प्राप्तः सर्वैश्वर्यसमन्वितं योषिद्भिर्भूषिताभिश्च सरोभिर्विमलोदकैः अलङ्कृतं विपणिभिर्ययौ देवपुरोपमम्। उसके पापों की गणना करोड़ों वर्षों में भी नहीं की जा सकती थी। एक समय वह महापापी व्याध, जो जीव जंतुओं के लिए यमराज के समान भयंकर था, सौवीर नगर में गया। वह नगर सब प्रकार के वैभव से संपन्न, वस्त्राभूषणों से विभूषित, युवतियों द्वारा सुशोभित, स्वच्छ जल वाले सरोवरों से अलंकृत तथा भांति भांति की दुकानों से सुसज्जित था। देवनगर के समान उसकी शोभा हो रही थी। व्याध उस नगर में गया। तस्योपवन मध्यस्थं रम्यं केशव मंदिरं छादितं हेम कलशैर्दृष्ट्वा व्याधो मुदं ययौ
हराम्यत्र सुवर्णानि बहूनीति विनिश्चितः। सौवीर नगर के उपवन में भगवान केशव का बड़ा सुंदर मंदिर था, जो सोने के अनेकानेक कलशों से ढका हुआ था। उसे देखकर व्याध को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने यह निश्चय कर लिया कि मैं यहाँ से बहुत सा स्वर्ण चुरा कर ले चलूँगा। जगाम राम भवनं कीनाशश्चौर्यलोलुपः तत्रापश्यद्विजवरं शान्तं तत्पार्थकोविदं परिचर्यापरं विष्णो हृत्तङ्कं तपसां निधिम् एकाकिनं दयालुं च निस्पृहं ध्यानलोलुपम्। ऐसा निश्चय करके वह चोरी पर लट्टू रहने वाला व्याध श्री राम के मंदिर में गया। वहां उसने शांत तत्वार्थवेत्ता और भगवान की आराधना में तत्पर उत्तंक मुनि का दर्शन किया, जो तपस्या की निधि थे। वे अकेले रहते थे। उनके हृदय में सबके प्रति दया भरी हुई थी। वे सब ओर से निस्पृह थे। उनके मन में केवल भगवान के ध्यान का ही लोभ बना रहता था। दृष्टवा सौलुब्धको मेने तं चौर्यस्यान्तरायिणं देवस्य द्रव्यजातं तु समादाय महानिशि। उन्हें वहां उपस्थित देख व्याध ने उनको चोरी में विघ्न डालने वाला समझा। तदनंतर जब आधी रात हुई, तब वह देवता संबंधी द्रव्य समूह लेकर चला। उत्तंकम हन्तुमारेभे उद्यतासिर्मदोद्धतः पादेनाक्रम्य तद्वक्षो गलं संगृह्य पाणिना। उस मदोन्मत्त व्याध ने उत्तंक मुनि की छाती को अपने एक पैर से दबाकर हाथ से उनका गला पकड़ लिया और तलवार उठाकर उन्हें मार डालने का उपक्रम किया। हन्तुं कृतमतिं व्याधं उत्तंको प्रेक्ष्य चाब्रवीत्। उत्तंक मुनि ने देखा व्याध मुझे मार डालना चाहता है, तो वे उससे इस प्रकार बोले। उत्तंक उवाच भो भोः साधु वृथा मां त्वं हनिष्यसि निरागसम्। उत्तंक ने कहा, ओ भले मानुष, तुम व्यर्थ ही मुझे मारना चाहते हो। मैं तो सर्वथा निरपराध हूँ। मया किमपराधं ते तद्वद त्वं च लुब्धक। कृतापराधिनो लोके हिंसां कुर्वन्ति यत्नतः न हिंसन्ति वृथा सौम्य सज्जना अप्यपापिनम्। लुब्धक, बताओ तो सही, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? संसार में लोग अपराधी की ही प्रयत्न पूर्वक हिंसा करते हैं। सौम्य सज्जन निरपराध की व्यर्थ हिंसा नहीं करते। विरोधीष्वपि मूर्खेषु निरीक्षावस्थितान् गुणान् विरोधं नाधिगच्छन्ति सज्जनाः शान्तचेतसः। शांतचित्त साधु पुरुष अपने विरोधी तथा मूर्ख मनुष्यों में भी सद्गुणों की स्थिति देखकर उनके साथ विरोध नहीं रखते हैं। बहुधा वाच्यमानोऽपि यो नरः क्षमयान्वितः तमुत्तमं नरं प्राहुर्विष्णोः प्रियतरं तथा। जो मनुष्य बारंबार दूसरों की गाली सुनकर भी क्षमाशील बना रहता है, वह उत्तम कहलाता है। उसे भगवान विष्णु का अत्यंत प्रियजन बतलाया गया है। सुजनो न याति वैरं परहित निरतो विनाश कालेपि छेदेपि चंदन तरुसुरभि करोति मुखम कुठारस्य। दूसरों के हित साधन में लगे रहने वाले साधुजन किसी के द्वारा अपने विनाश का समय उपस्थित होने पर भी उसके साथ वैर नहीं करते। चंदन का वृक्ष अपने को काटने पर भी कुठार की धार को सुवासित ही करता है। अहो विधिर्वै बलवान बाधते बहुधा जनान
सर्वसंगविहीनोऽपि बाध्यते तु दुरात्मना। अहो, विधाता बड़ा बलवान है, वह लोगों को नाना प्रकार से कष्ट देता रहता है। जो सब प्रकार के संग से रहित है, उसे भी दुरात्मा मनुष्य सताया करते हैं। अहो निष्कारणं लोके बाधन्ते दुर्जना जनान् धीवराः पिशुना व्याधा लोके कारणवैरिणः। अहो, दुष्टजन इस संसार में बहुत से जीवों को बिना किसी अपराध के ही पीड़ा देते हैं। मल्लाह मछलियों के, चुगलखोर सज्जनों के और व्याध मृगों के इस जगत में अकारण वैरी होते हैं। अहो बलवती माया मोहयत्यखिलं जगत् पुत्रमित्रकलत्राद्यैः सर्वदुःखेन योज्यते। अहो, माया बड़ी प्रबल है, यह संपूर्ण जगत को मोह में डाल देती है तथा स्त्री, पुत्र और मित्र आदि के द्वारा सबको सब प्रकार के दुखों से संयुक्त कर देती है। परद्रव्यापहारेण कलत्रं पोषितं च यत् अन्ते तत्सर्वमुत्सृज्य एक एव प्रयाति वै। मनुष्य पराये धन का अपहरण करके जो अपनी स्त्री आदि का पोषण करता है, वह किस काम का, क्योंकि अंत में उन सब को छोड़कर वह अकेला ही परलोक की राह लेता है। मम माता मम पिता मम भार्या ममात्मजाः ममेदमिति जंतूनां ममता बाधते वृथा। मेरी माता, मेरे पिता, मेरी पत्नी, मेरे पुत्र तथा मेरा यह घर बार, इस प्रकार ममता व्यर्थ ही प्राणियों को कष्ट देती है। यावदर्पयति द्रव्यं तावद्भवति बान्धवः अर्जितं तु धनं सर्वे भुञ्जन्ते बान्धवाः सदा दुःखमेकतमो मूढस्तत्पापफलमश्नुते। मनुष्य जब तक कमाकर धन देता है, तभी तक लोग उसके भाई बंधु बने रहते हैं और उसके कमाए हुए धन को सारे बंधु बांधव सदा भोगते रहते हैं। किंतु मूर्ख मनुष्य अपने किए हुए पाप के फल रूप दुखों को अकेला ही भोगता है। इति ब्रुवाणं तं ऋषिं विमृश्य भयविह्वलः कलिकः प्राञ्जलिः प्राह क्षमस्वेति पुनः पुनः। उत्तंक मुनि जब इस प्रकार कह रहे थे, तब उनकी बातों पर विचार करके कलिक नामक व्याध भय से व्याकुल हो उठा और हाथ जोड़कर बारंबार कहने लगा, प्रभो, मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। तत्संगस्य प्रभावेण हरिसन्निधिमात्रतः गतपापो लुब्धकश्च सानुतापो भवद्ध्रुवम्। उन महात्मा के संग के प्रभाव से तथा भगवान का सानिध्य मिल जाने से उस लुब्धक के सारे पाप नष्ट हो गए तथा उसके मन में निश्चय ही बड़ा पश्चाताप होने लगा। मया कृतानि पापानि महान्ति सुबहूनि च तानि सर्वाणि नष्टानि विप्रेंद्र तव दर्शनात्। वह बोला, विप्रवर, मैंने जीवन में बहुत से बड़े बड़े पाप किए हैं, किंतु वे सब आपके दर्शन मात्र से नष्ट हो गए। अहम वै पापधीर नित्यं महापापं समाचरन् कथम मे निष्कृतिर्भूयात् कम यामि शरणं विभो। प्रभो, मेरी बुद्धि सदा पाप में ही डूबी रहती थी। मैंने निरंतर बड़े बड़े पापों का ही आचरण किया है, उनसे मेरा उद्धार किस प्रकार होगा? मैं किसकी शरण में जाऊं? पूर्व जन्मार्जितैः पापैर्लुब्धकत्वमवाप्तवान् अत्रापि पापजालानि कृत्वा काम गतिमाप्नुयाम्। पूर्व जन्म के किए हुए पापों के फल से मुझे व्याध होना पड़ा है। यहाँ भी मैंने
पापों के ही जाल बटोरे हैं। ये पाप करके मैं किस गति को प्राप्त होऊंगा। इति वाक्यं समाकर्ण्य कलिकस्य महात्मनः उत्तंको नाम विप्रर्षि हृदं वाक्यमथाब्रवीत्। महामना कलिक की यह बात सुनकर ब्रह्मर्षि उत्तंक इस प्रकार बोले। उत्तंक उवाच साधु साधु महाप्राज्य मतिस्ते विमलोज्ज्वला यस्मात् संसार दुःखानां नाशोपायमभीप्ससि। उत्तंक ने कहा, महामते व्याध, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि बड़ी निर्मल और उज्जवल है, क्योंकि तुम संसार संबंधी दुखों के नाश का उपाय जानना चाहते हो। चैत्रे मासी सिते पक्षे कथा रामायणस्य च नवाह्ना किल श्रोतव्या भक्तिभावेन सादरं यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में तुम्हें भक्तिभाव से आदरपूर्वक रामायण की नवाह कथा सुननी चाहिए। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। तस्मिन् क्षणे सौ कलिको लुब्धको वीतकल्मषः रामायणं कथां श्रुत्वा सद्यः पंचत्वमागतः। उस समय कलिक व्याध के सारे पाप नष्ट हो गए। वह रामायण की कथा सुनकर तत्काल मृत्यु को प्राप्त हो गया। उत्तंकः पतितं वीक्ष्य लुब्धकं तं दयापरः एतद्दृष्ट्वा विस्मितश्च अस्तौ शीतकमलापतिम्। व्याध को धरती पर पड़ा हुआ देख दयालु उत्तंक मुनि बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भगवान कमलापति का स्तवन किया। कथां रामायणस्यापि श्रुत्वा च वीतकल्मषः दिव्यं विमानमारुह्य मुनिमेतदथाब्रवीत्। रामायण की कथा सुनकर निष्पाप हुआ व्याध दिव्य विमान पर आरूढ़ हो उत्तंक मुनि से इस प्रकार बोला। विमुक्तस्त्वत्प्रसादेन महापातक संकटात् तस्मिन्नतोऽस्मि ते विद्वन् यत्कृतं तत्क्षमस्व मे। विद्वन्, आपके प्रसाद से मैं महापातकों के संकट से मुक्त हो गया, अतः मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैंने जो किया है मेरे उस अपराध को आप क्षमा कीजिए। सूत उवाच इत्युक्त्वा देवकुसुमैर्मुनिश्रेष्ठमवाक्किरत् प्रदक्षिणात्रयं कृत्वा नमस्कारं चकारः। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर कलिक ने मुनिश्रेष्ठ उत्तंक पर देवकुसुमों की वर्षा की तथा 3 बार उनकी परिक्रमा करके उन्हें बारंबार नमस्कार किया। ततो विमानमारुह्य सर्वकामसमन्वितम् अप्सरोगणसंकीर्णं प्रपेदे हरिमंदिरम। तत्पश्चात अप्सराओं से भरे हुए संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न विमान पर आरूढ़ हो श्री हरि के परमधाम में जा पहुँचा। तस्मात् शृणुध्वं विप्रेन्द्राः कथां रामायणस्य च चैत्रे मासी सिते पक्षे श्रोतव्यं च प्रयत्नतः नवाह्ना किल रामस्य रामायण कथामृतम्। अतः विप्रवरो, आप सब लोग रामायण की कथा सुने। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में प्रयत्न पूर्वक रामायण की अमृतमयी कथा का नवाह पारायण अवश्य सुनना चाहिए। तस्माद्ऋतुषु सर्वेषु हितकृद्धरिपूजकः ईप्सितं मनसा यद्यत् तदाप्नोति न संशयः। इसीलिए रामायण सभी ऋतुओं में हितकारक है। इसके द्वारा भगवान की पूजा करने वाला पुरुष मन से जो जो चाहता है उसे निस्संदेह प्राप्त कर लेता है। सनत्कुमारं यत्पृष्टं तत्सर्वं गदितं मया रामायणस्य माहात्म्यं
किमन्यत् श्रोतुमिच्छसि। सनत कुमार, तुमने जो रामायण का माहात्म्य पूछा था वह सब मैंने बता दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? इति श्री स्कंद पुराणे उत्तरखंडे नारद सनत कुमार संवादे रामायण माहात्म्ये चैत्रमास फलानुकीर्तनम नाम चतुर्थोध्यायः। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के उत्तरखंड में नारद सनत कुमार संवाद के अंतर्गत रामायण महात्म्य के प्रसंग में चैत्र मास में रामायण सुनने के फल का वर्णन नामक चौथा अध्याय पूर्ण हुआ।